रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। तो सीखने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को पकड़ना, उसमें काम करना, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आप जीरो से उठते हैं तो प्रॉब्लम। आपने कभी सोचा है कि सब्जी बेचकर $400 मिलियन की कंपनी बनाया जा सकता है? वो भी कैसे? आज इसी केस स्टडी के बारे में हम बात। दोस्तों, इसे समझना इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी बिजनेस में हैं। ये जो निंजा कार्ड है जिसके बारे में हम आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ क्रॉस सेलिंग करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। वो कैसे किया है, आज हम उसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, निंजा कार्ड के फाउंडर नागराजन ने ये देखा कि रिटेलर से कस्टमर तक, कंज्यूमर तक सब्जी को पहुंचने में बहुत ज्यादा देर लगता है। किसानों की समस्या को समझा कि किसानों को बिचौलियों से कैसे हमें बचाया जाए। इससे क्या होता है कि सब्जी जो है ये वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें किसानों के बीच में जो है बिचौलिए बैठे हुए थे जो कि कमीशन लेते थे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। और रिटेलर तक सामान आने में लेट लगता था, ये एक प्रॉब्लम था। और इसी प्रॉब्लम से इस कंपनी का शुरुआत होता है। क्या लगता है कि ये आपको इजी वे में हो गया होगा? दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि इनके जो फाउंडर हैं, ये आईआईएम से पास आउट होने के बाद इन्होंने 4 कंपनी में फेल हुए। सबसे पहले इन्होंने एडुक्राफ्ट बिजनेस किया, जो एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस था। इन्होंने देखिए शुरुआती से ही वैसे वैसे सेक्टर को हिट किया जो कि भारत में एक मास को कम्युनिकेट करता था। जैसे एजुकेशन में अगर इन्होंने किया तो वो वहां पे फेल हो गया। उसके बाद ये बिरयानी डिलीवरी का काम करना शुरू किए, उसकी एक कंपनी बनाए तो वहां भी इन्होंने फेल हुआ। दूसरी जो है साउथ कंपनी चालू किए, वहां भी इन्होंने फेल हुआ। उसके बाद चौथी कंपनी में इन्होंने फेल होने के बाद जॉब करना शुरू किया। दोस्तों, आप लोगों को बताया जाता होगा कि जॉब करना जो है एक गलत चीज है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। ये कभी गलत नहीं है। जब आप जीरो से शुरुआत करते हैं तो सीखने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को पकड़ना, उसमें काम करना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद इन्होंने यही काम किया। बाद में जाकर इन्होंने टैक्सी फॉर्च्यूनर में जाकर जॉब करना शुरू किए। यहां पर एक बड़ी टीम के साथ इन्हें काम करने का मौका मिला। और जब ये काम कर रहे थे वहां पे साथ में, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक अजीब घटना घटती है कि उस कंपनी को ओला ले लेती है। अब क्या होता है कि ये अपना बिजनेस फिर से रन करने के लिए मार्केट में खड़े हो जाते हैं। अब इनको लगता है कि किसान और रिटेलर, जो रिटेलर हैं, उनके दुकानों का ब्रांडिंग किया जाए और उसे अच्छे तरह से सजाया जाए ताकि वहां पे जो कस्टमर आते हैं वहां से वो सामान खरीद सके उचित दाम पर, किसानों को भी अच्छा मूल्य मिल पाए। अब इस दोनों को देखकर बिजनेस शुरुआत किया गया। दोस्तों, यहां भी ये फेल हुए। ये जो बिजनेस मॉडल था ये B2C था। अब यहां क्या हुआ कि पहले से ही बिग बास्केट जैसी कंपनी धाक जमाए हुई थी। अब इन्होंने बिग बास्केट को फंडिंग मिल चुका था, बिग बास्केट अच्छे तरह से कंपनी रन कर रहा था। अब वहां पे ये मैनेज करने लगे। अब वहां जब मार्केट में आए तो इन्होंने देखा कि हम जो है प्राइस के साथ में कुछ खेल कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि डिस्काउंट देना शुरू किया। अब डिस्काउंट देना शुरू किया तो वहां पे इन्हें निगेटिव में कंपनी जाती हुई नजर आई। तब इन्होंने क्या किया कि एक दिन 10% का डिस्काउंट देते थे, दूसरे दिन नहीं देते थे, तीसरे दिन फिर 10% का डिस्काउंट मिलता था, चौथे दिन नहीं देते थे। अब इसके सर्वे में एक चीज पता चला कि जिस दिन डिस्काउंट दिया जा रहा है उस दिन क्या होता है कि हमारा सेल इंक्रीज करता है, उसके बाद मेरा सेल कम हो जाता है। अब ये कंपनी फिर से घाटे में जाने लगी। अब कंपनी बंद होने के कगार पे थी। इन्होंने सोचा कि साहब, रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी है। ये तो सिर्फ बिजनेस में फेल हुए थे, काम किए थे और फेल होने के लिए फिर से जा रहे थे। अब क्या किया इन्होंने कि अब B2B मॉडल बनाया। अब B2B में क्या हुआ कि किसानों के पास गए और किसानों के पास जाने के बाद उन्होंने उसको बताया कि तुम्हारा सब्जी जो है इस मूल्य पर हम खरीद लेंगे। वो वहीं पे रुके नहीं। उसके बाद इन्होंने वेजिटेबल वेस्टेज, इंफॉर्मेशन बैरियर और डिस्ट्रीब्यूशन, कैश हैंडलिंग प्रॉब्लम पर काम करने लगे।
सब चीजों पर उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि किसान की प्रॉब्लम को और रिटेलर की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लिया जाए और इस दोनों के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो B2B बिजनेस जो है हमारा अच्छे तरह से चल सकता है। उसके बाद उन्होंने ये चीज देखा कि भारत में जो है, भारत हमारा जो है फूड और वेजिटेबल बनाने में पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर की कंट्री है। अब यहां पे वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा था सब्जी का, तो उन्होंने किसानों के पास गए, उनको एजुकेट किया, देन उनको ट्रेनिंग दिया गया सब्जी उगाने के लिए और उनको उचित मूल्य दिया गया। किसानों को खेत में ही पता चल जाता था कि ये सब्जी कितने में और किस दाम में बिकने वाला है। अब किसानों से उन्होंने लिया, वेयर हाउस को मेंटेन किया और वो रिटेलर तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिए। अब ये बिजनेस धीरे धीरे उनका चलने लगा। अब ये क्यों चलने लगा? क्योंकि इसमें 5 दोस्त मिलकर ये कंपनी को चला रहे थे। अब इनका मानना यह था, क्योंकि इन्होंने जो है पहले एक बड़ी कंपनी में टीम के साथ में काम कर चुके थे और जब भी एक अच्छे टीम के साथ में आप काम करते हैं तो वहां पे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है। ये 100% सत्य है और उसको आप बिजनेस में इंप्लीमेंटेशन के रूप में काम कर सकते हैं और वही चीज उन्होंने किया यहां पे आने के बाद। और इनका जो भी बिजनेस पार्टनर था कोई एक सेक्टर से नहीं था, डिफरेंट सेक्टर से था। उसका भी फायदा इनको आगे चल के मिला, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। जब इन्होंने ये कंपनी की शुरुआत किया, कंपनी B2B जो था ये अच्छे तरह से रन करने लगा। रन होने के बाद क्या पता चला कि इनको फंडिंग की जरूरत पड़ा। अब फंडिंग के लिए ये ACCL के पास गए। अब ACCL के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक कंपनी जो B2B में काम कर रही है और ऐसे बहुत से कंपनी मार्केट में अभी हैं, तो हम इस पे पैसा क्यों लगाएं। जब वो गए ACCL के पास तो उन्होंने सिर्फ एक उनको निंजा कार्ड का ऐप दिखाया गया। अब ACCL जो है ये एवेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में पैसा लगाती है बिजनेस में। अब इनके जब ये गए लेने के लिए तो एक आदमी नहीं गए, 5 आदमी एक साथ गए और एक साथ मीटिंग को अरेंज किया और अरेंज करने के बाद उसके जो मालिक थे ACCL का, उन्होंने 3 मिलियन का इनको फंडिंग दिया। अब यहीं से एक कंपनी का एस्टेब्लिशन शुरू होता है। उसके बाद वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट जैसी हजारों कंपनी इसे फंडिंग करने के लिए तैयार हो गया और ये कंपनी अच्छे तरह से रन करने लगी। अच्छा टीम इन्हें बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट किया। इसके जो डायरेक्टर हैं इनका मानना यह है, क्योंकि ये भी एक अच्छे कॉलेज से पास आउट MBA हैं, उनका मानना यह है कि अपने एम्प्लॉय को, अपने साथ में काम करने वाले को इतना ट्रेंड कर दो, इतना ट्रेंड कर दो कि उसे कोई भी कंपनी दूनी सैलरी पर हायर कर ले और उसके बाद उसे इतना प्यार दे दो तो उस इंडस्ट्रीज को फिर छोड़कर ना जाए। और दोस्तों इसी तरह खड़ा होता है $400 मिलियन की ये निंजा कंपनी। अगर दोस्तों आप भी कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन ये चीज जरूर आप बताइएगा, क्योंकि ये कंपनी आज जो है सिर्फ 9 सिटी में काम करता है। आपके पास भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस तरह का बिजनेस करने के लिए, लेकिन कभी भी ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आप जीरो से उठते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। इनको भी आया, आपको भी आएगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है। उससे आगे हमें किस तरह उसको सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, और प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ये हमें समझना बहुत जरूरी होगा। दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीखने के लिए मिला आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, या आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो भी इस कमेंट में जरूर लिखिएगा।